चलो आज पढ़ते हैं हम डी ग्रुप यूएन। डी ग्रुप यूएन लिखो, साथ के साथ लिखो डी ग्रुप यूएन। या क्या होता है यूएन? ठीक है, यू कैपिटल है ये यूएन। ठीक है, ये होता क्या है ग्रुप? कई जगह तुमने लिखा देखा होगा, जैसे बुक में देखते हैं यू 10, फिर मन में आया होगा यू 10 कैसा ग्रुप है, यू 8। आज सब समझ में आ जाएंगे बड़े अच्छे से, अगर तुमने कल डायरेक्ट प्रोडक्ट को अच्छे से समझाओ, रिवीजन करा उसका एक बार। यूएन, देखो यूएन होता क्या है। इसमें वे एलिमेंट होते हैं, वे नेचुरल नंबर होते हैं सच दैट क्या GCD ऑफ एक्स एन इक्वल टू 1। ठीक है, और ऑपरेशन क्या होता है इसमें? ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एन। ऑपरेशन कौन होता है? मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एन। तो पहले हम बनाते हैं U8 या क्या U8, एक ही बात है। इसमें कौन होंगे? वे नेचुरल नंबर होंगे जो क्या है 8 से छोटे एक्स लेस देन इक्वल टू एन, और क्या 8 से छोटे 8 के रिलेटिवली प्राइम है। तो कौन कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। और ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 8। ये ग्रुप हो गया। देखो, जब मल्टीप्लिकेशन है ऑपरेशन, तो आइडेंटिटी क्या होगी इसकी? इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी 1। तो ऑर्डर ऑफ 1 किसके बराबर? 1। ऑर्डर ऑफ 3, 3 किया 9, 8 से भाग दिया 1। ऑर्डर ऑफ 5, 5 पंजे 25, 8 से भाग दिया 1। ऑर्डर ऑफ 7 कितना आ गया? 8 संग 48, ओ सॉरी, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, सबका ऑर्डर कितना आ गया? 2 2 2 आ गया। तो U8 कैसा है? ऑर्डर 4 का ग्रुप है, जहाँ एक एलिमेंट ऑर्डर 1 का है, 3 एलिमेंट क्या है? ऑर्डर 2 के है। तो हम क्या पा रहे? U8 किसका आइसोमॉर्फिक है? किसका आइसोमॉर्फिक है U8? K4 के। और K4 किसका आइसोमॉर्फिक था? Z2 प्रो Z2 के। सही बात है, ये सब आइसोमॉर्फिक है। चलो, अगर तो एक रिजल्ट लिख लेते हैं पहले, या U10 देख लेते हैं। U10 में कौन होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 नहीं आने का, 7 और 9। और ऑपरेशन क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 10। तो आइडेंटिटी कौन? 1। ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1। ऑर्डर ऑफ 3, 3 या 9 या 27, 27 या 81। तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना आ गया? 3 की 4 बार गुना करने पे बना रहा। तो ठीक है, 4 आ गया। तो अब ऑर्डर ऑफ 7 है। ऑर्डर ऑफ 7, कब 7 की कितने टाइम हम मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? ये भी 4 टाइम करनी पड़ेगी। ऑर्डर ऑफ 7 इक्वल टू 4। और ऑर्डर ऑफ 9 किसके इक्वल टू है? 9 में 81, 2। तो क्या ये U10 कैसा ग्रुप है? U10 कैसा ग्रुप है? यहाँ ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट है, ऑर्डर 2 का एक, और ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। तो U10 किसका आइसोमॉर्फिक हो गया? U10 आइसोमॉर्फिक हो गया किसके? Z4 के। तो देखो, हमने ऑर्डर 4 के 2 ग्रुप देखे, एक किसका आइसोमॉर्फिक मिला? K4 के, एक Z4 के। ठीक है, तो UN पता चल गया। ठीक है, देखो U8 में कितने एलिमेंट थे? जो 8 से छोटे 8 के रिलेटिवली प्राइम। तो तुमने तो ऐसा कुछ पहले भी पढ़ा, क्या पढ़ा है ऐसा कुछ? IN। ठीक है, तो क्या रिजल्ट बनता है? रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या बनता है? रिजल्ट बनता है क्या? ऑर्डर ऑफ यूएन। ऑर्डर ऑफ यूएन किसके बराबर होता है? ऑर्डर ऑफ यूएन बराबर होता है 5n। ठीक है, कोई तुमसे पूछ ले ऑर्डर ऑफ U25, U25 में कितने एलिमेंट? 525। 525 की वैल्यू कितनी होती है? 20। ठीक है, तो किसी में भी निकाल सकते हो। अगर तुमसे कोई संदीप पूछ ले ऑर्डर ऑफ कितना? U100 का कितना ऑर्डर होगा बताओ? 500। 500 की वैल्यू कितनी होती है? 40। ठीक है, इन्हें भाई तो रटी होनी चाह। तो देखो, हमने क्या देखा? हमने देखा कि U10 आइसोमॉर्फिक नहीं है किसके? U8 के, जबकि दोनों ऑर्डर 4 के ग्रुप थे। सही बात है। ये साइक्लिक ग्रुप था U10, और ये नॉट साइक्लिक था, वेरिएंट था, नॉट साइक्लिक। ठीक है, चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं इसकी।
यूएन की प्रॉपर्टीज या सम प्रॉपर्टीज सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूएन। अब हम क्या करते हैं, यूएन की कुछ प्रॉपर्टी लिखते हैं। सम प्रॉपर्टी ऑफ यूएन लिखो। नंबर वन, इट इज ऑलवेज अबेलियन। इट इज ऑलवेज अबेलियन। यूएन सदैव अबेलियन होता है, बट नीड नॉट बी साइक्लिक। बट नीड नॉट बी साइक्लिक। क्या होगा, यूएन सदैव अबेलियन ग्रुप होगा, पर गारंटी नहीं कि साइक्लिक हो। जैसे एग्जांपल के लिए U8 है, क्या है, किसका आइसोमॉर्फिक है, ये K4 के। इज अबेलियन, ये अबेलियन तो है, बट नॉट साइक्लिक। बट नॉट साइक्लिक, अबेलियन है पर साइक्लिक नहीं है। सही बात है। अब लिखो नंबर टू रिजल्ट। UN is always cyclic. UN is always cyclic. UN is always cyclic. UN क्या होता है, सदैव साइक्लिक होता है। कब, इफ n किसके बराबर हो, p की पावर r की फॉर्म का हो, p नॉट इक्वल टू 2 हो। सही बात है। अगर वो क्या है, n प्राइम की पावर है कुछ और वो प्राइम दो नहीं है, तो क्या होता है, यूएन सदैव साइक्लिक होता है। सही बात है। चलो, अभी हम इसे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अब यूएन की जो नंबर तीन प्रॉपर्टी होती है, हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया एन के टुकड़े है क्या, M1 इंटू M2 इंटू M3, ये एम के टुकड़े है। और कैसे है ये टुकड़े, कोई से भी दो MI MJ, मतलब ये ऐसे टुकड़े हैं कि इन्हीं भी दो का GCD 1 है। तो यूएन को हम क्या लिख सकते हैं, यूएन को लिख सकते हैं हम क्या, U M1 इंटू U M2 इंटू U M3। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो, अब हम लिखते हैं क्या, एक एग्जांपल ले लेते हैं, U105। U105 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम कितना, 105 के टुकड़े क्या हो सकते हैं, एक तो टुकड़े हो सकते हैं इसके क्या, 35 की 105। तीन में 35 में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं हम, U3 इंटू U35, है नहीं। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं U3 इंटू U5 इंटू U7। या क्या लिख सकते हैं हम, U21 इंटू U5। सही बात है। इनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ऐसे टुकड़े तुम्हें लेने। चलो, या तुम क्या लिख सकते हो, इसे U15 इंटू U7 भी लिख सकते हो। ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, U100 को लिख सकते हैं हम क्या, U25 इंटू U4। सही बात है। बट हम U100 को क्या नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते U20 इंटू U5, क्योंकि पांच में 20 में तो पांच कॉमन आ गए, जबकि इनका GCD 1 होना चाहिए। तो जहाँ जरूरत पड़ेगी हम ऐसे तोड़ देंगे। अब इसकी हम सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी लिखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिखते हैं यूएन के बारे में। देखो, इसे स्टार्टिंग करते हैं हम 2 से, इम्पोर्टेंट रिजल्ट की। तो U2 किसका आइसोमॉर्फिक होता है, U2 आइसोमॉर्फिक होता है सिंगलटन जीरो, मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट है आइडेंटिटी, है नी, एडिशन के रेस्पेक्ट में। तो U2 किसका आइसोमॉर्फिक होता है, सिंगलटन जीरो, U2 में केवल एक एलिमेंट होगा आइडेंटिटी, है नी। अब U4 किसका आइसोमॉर्फिक होता है, U4 आइसोमॉर्फिक होता है Z2 पे। ठीक है, 5 4 की वैल्यू 2 ही तो होती है, तो ऑर्डर 2 का ग्रुप तो Z2 ही होता है। ठीक है। अब U4 की बात होगी। अब U2 की पावर n किसके आइसोमॉर्फिक होता है, U2 की पावर n आइसोमॉर्फिक होता है किसके, Z2 क्रॉस Z2 2 की पावर n-2। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए तुम्हें बताना, U8 किसका आइसोमॉर्फिक है, तो U8 8 क्या है, 8 तो 2 की पावर 3 है। तो U8 को कैसे लिखोगे तुम, Z2, n की वैल्यू कितनी है 3, है नी, Z2 क्रॉस Z2 की पावर 3 - 2 बराबर कितना का, Z2 क्रॉस Z2। U8 इसी के आइसोमॉर्फिक था।
चलो U16 बताओ किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, वो हो जाएगा Z2 क्रॉस, यहाँ इनकी वैल्यू 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 2, ये हो जाएगा Z2 क्रॉस Z4 के आइसोमॉर्फिक U16। आगे समझ में 2 की पावर n वाला फॉर्मूला। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब लिखो U p की पावर n, ठीक, और p क्या है, नॉट इक्वल टू 2 है, तो ये किसका आइसोमॉर्फिक होता है, u p की पावर n आइसोमॉर्फिक होता है किसके, ये आइसोमॉर्फिक होता है z p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या निकालना, चलो U25 बताते हैं, 25 को हम कैसे लिखेंगे, 25 है 5 की पावर 2, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, z कितना 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2 माइनस 1, तो ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z25 माइनस कितना 5 की पावर 1, तो 5 किसका आइसोमॉर्फिक होगा, ये होगा Z20 के आइसोमॉर्फिक। तो U25 किसके आइसोमॉर्फिक है, U25 आइसोमॉर्फिक है किसके, Z20 के, ठीक है। देखो ये तो बड़ा मजेदार होने जा रहा सब कुछ, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सुरभि समझ ली तो, हेलो, कौन कौन जुड़ रहा भाई, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 20, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 20 इन U200। वो कह रहा कि U100 में ऑर्डर 20 के एलिमेंट बताओ। देखो U100 का ऑर्डर कितना होगा संदीप, ऑर्डर ऑफ U100 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कि 40। सही बात है। देखो 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 के दो टुकड़े जो रिलेटिवली प्राइम है, 4 इंटू 25, तो U100 किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, U4 इंटू U25, ठीक है। अब U4 किसका आइसोमॉर्फिक होता है, अभी तो लिखा था पिछले पेज पे Z2 के, और U25 Z25 के, वो सॉरी Z20 के, अभी तो निकालना हमें। अब हमें क्या निकालना, ऑर्डर 20 के एलिमेंट निकालने, तो 20 ऑर्डर कब आएगा, जब हम एलसीएम किस किस का लेंगे, 1 का और 20 का, और 2 का 20 का, क्योंकि Z2 के पास तो एक और दो ऑर्डर के एलिमेंट है, तो कितने हो जाएंगे, एक ऑर्डर के कितने एलिमेंट, एक, और 5 20 की वैल्यू कितनी होती है 8, ठीक है। दो ऑर्डर के कितने एलिमेंट, एक, और 5 20 की वैल्यू 8, कितने होंगे, 16 एलिमेंट होंगे ऑर्डर 20 के U100 में। आगे समझ में, बहुत अच्छे से। चलो अब तो तुम कहीं भी निकाल दोगे, किसी के लिए भी निकाल दोगे। चलो U36 में बताओ कितने एलिमेंट, वो सॉरी U36 किसके आइसोमॉर्फिक है। हमने एग्जाम्पल के लिए अपना ग्रुप कौन ले लिया, U36 ले लिया। देखो 36 को हम कैसे लिखेंगे, 36 को हम कैसे, इसके पहले ऐसे टुकड़े करो जो आप 9 चौक 36, सही बात है, 9 में 4 में कुछ कॉमन नहीं, तो U36 किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा U4 क्रॉस U9, ठीक है, U4 क्रॉस U9। तो U4 किसका आइसोमॉर्फिक होता है, Z2 के, और 9 क्या है, 9 तो 3 की पावर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, Z 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 माइनस 1। ये फॉर्मूला लगेगा जो हमने अभी पीछे लिखा था, P की पावर n माइनस P की पावर n माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा Z2 क्रॉस, 9 में से कितने जाएंगे, 9 में से कितने जाएंगे भाई, 3, तो कितना बच जाएगा Z6, है नहीं। तो ये किसका आइसोमॉर्फिक है, या तो Z2 क्रॉस Z6 कह लो, या किसे कह लो Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z3, क्योंकि कल हमने देखा था Z2 क्रॉस Z3 Z6 होता है, सही बात है। इसके आइसोमॉर्फिक है। कोई कहने लगे कि भाई ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट हो गए इसमें, ऑर्डर 3 के एलिमेंट कैसे निकालोगे, अब वो कहने लगे फाइंड number of element, find number of element of order 3 in
Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z3, इसमें ऑर्डर तीन के एलिमेंट बताओ, तो ऑर्डर तीन कब पॉसिबल है? जब तुम यहाँ एक लो, यहाँ एक लो, यहाँ तीन लो, है नहीं? अब तुम कहने लगे कि भाई हम तो ऐसा भी ले सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि बीच में कौन है? Z2। Z2 में ऑर्डर तीन का एलिमेंट नहीं हो सकता ना, तुम यहाँ ले सकते। ठीक है, क्योंकि Z2 में ऑर्डर तीन का एलिमेंट, तो केवल ये चॉइस है। तो ऑर्डर एक का कितना एलिमेंट है? ऑर्डर एक के कितने एलिमेंट है? ऑर्डर तीन के कितने एलिमेंट? 5, 3 की वैल्यू 2। तो कितने एलिमेंट है ऑर्डर तीन के? दो एलिमेंट है, Z2 करो Z2 करो Z3 में। चलो, ये था यूएन। यूएन तो बड़ा आसान है। यूएन कब साइक्लिक होता है? जब पी की पावर एन हो और एन नॉट इक्वल टू पी नॉट इक्वल टू टू हो। सही बात है। पी की पावर एन के लिए है रिजल्ट, बाकी तो ऐसे तो यू टेन भी साइक्लिक था। चलो, यूएन तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये ऑलवेज अबेलियन ग्रुप होता है। यूएन को जेड एन के प्रोडक्ट के रूप में लिखना आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या ले लिया हमने? एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, यू एन तो खत्म हो गया भाई। जी ले लिया क्या? Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। सही बात है। Z2 क्या होता है? Z2 के अंदर दो एलिमेंट होते हैं, एक ऑर्डर एक का, एक ऑर्डर दो का। ठीक है। तो देखो, मैं एलिमेंट ना लिख के उनके नाम लिख रहा, उनके ऑर्डर लिखता हूँ। तो जी कैसे बनेगा? जी कैसे बनेगा? पहले एक एक ऑर्डर का एलिमेंट लेंगे, फिर हम क्या करेंगे? यहाँ एक एक, यहाँ दो ऑर्डर का एलिमेंट लेंगे, फिर हम क्या करेंगे? यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ एक ऑर्डर का एलिमेंट लेंगे। ये ऑर्डर लिख रहा मैं, उनके नाम ना लिख के। यहाँ क्या लेंगे हम? दो, एक, एक। सही बात है। फिर हम क्या करेंगे? एक, दो, दो, ऐसे लेंगे। फिर हम क्या लेंगे? दो, एक, दो। फिर हम क्या लेंगे? दो, दो, एक, और हम आखिर में क्या लेंगे? दो, दो, दो। देखियो भाई, कितने एलिमेंट हो गए? 8 एलिमेंट हो गए क्या? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 8 एलिमेंट हो गए। ठीक है। तो इस एलिमेंट का कितना ऑर्डर? एक। इसका इनका एलसीएम दो, इसका एलसीएम दो, दो, दो में ऑर्डर ऑर्डर लिखे थे ये, दो, दो। तो क्या हो गया ये? इसमें ऑर्डर एक का एक एलिमेंट और 7 एलिमेंट क्या है? ऑर्डर दो के है इसके पास। ठीक है। ये ऐसा ग्रुप है। तो ऑर्डर दो के कितने सब ग्रुप बनेंगे? एक सब ग्रुप कैसे बनता है ऑर्डर दो का? आइडेंटिटी, एक एलिमेंट, यही दो, फिर इन दो से, फिर इन से। तो क्या? इट हैज सेवन सब ग्रुप, इट हैज सेवन सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर टू। ऑर्डर दो के क्या है इसमें? 7 सब ग्रुप है। चलो, इस ग्रुप की बात कर लेते हैं, Q8। Q8, इसे हम क्या बोलते हैं? द ग्रुप ऑफ क्वाटेटेरियंस, है नी? Q8 किसके बराबर होता है? तुम इसे पढ़ोगे, दी ग्रुप ऑफ क्वाटेरियंस। भाई मैं इसकी स्पेलिंग सही नहीं लिखता, ठीक है, बुक में देख लेना। Q8 में होता कौन है? ये नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। इसमें 8 एलिमेंट होते हैं, +-1, +-i, +-j, +-k। और ऑपरेशन क्या होता है? क्रॉस। वो वेक्टर वाला क्रॉस है। वेक्टर वाला क्रॉस समझते हो नहीं? जहाँ आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है? के। और जे क्रॉस आई किसके बराबर होता है? -k के। तो ये तो हम यही देख रहे हैं कि आई क्रॉस जे क्या होता है? नॉट इक्वल टू है जे क्रॉस आई के। तो इस ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टी लिख लो। चलो आगे लिखो। क्या है Q8? नंबर वन, इट इज ए नॉन अबेलियन ग्रुप। इट इज ए नॉन अबेलियन ग्रुप। इट इज ए नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। ये क्या है? ऑर्डर 8 का नॉन अबेलियन ग्रुप है। लिखो, इट इज a non-abelian group. It is a non-abelian group. It is a non-abelian group whose every subgroup is abelian. Whose every
subgroup is abelian, whose every subgroup is abelian. It is a non-abelian group whose every subgroup is abelian. है नहीं? लिखो नंबर 3, इट इज ए नॉन अबेलियन ग्रुप या इट इज ए ग्रुप whose every subgroup is normal, whose every subgroup is normal. ठीक है, देखो क्या होते हैं, इसके सारे सबग्रुप नॉर्मल होते हैं। कैसे? देखो इसके सबग्रुप में बना के दिखाता हूँ। Q8 के कैसे बनेंगे? Q8 है क्या? प्लस माइनस वन है, प्लस माइनस आई है, प्लस माइनस जे है, प्लस माइनस के है। इसके ऑर्डर 2 का सबग्रुप केवल एक बनेगा, प्लस माइनस वन। ठीक है, और कोई पॉसिबल नहीं है। ऑर्डर 4 के सबग्रुप इसके 3 बनते हैं। एक कौन? प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई। एक क्या बनता है? प्लस माइनस वन प्लस माइनस जे। एक क्या बनता है? प्लस माइनस वन प्लस माइनस के। देखो ऑर्डर 4 के तो नॉर्मल होंगे ही होंगे, क्योंकि इनका इंडेक्स क्या है? इनका इंडेक्स 2 है। इंडेक्स 2 के नॉर्मल होते हैं। ठीक है, और ये ऑर्डर 2 का यूनिक हो गया, क्योंकि क्या है? अपने जैसा अकेला है H2, तो एन से लिख लेना। H2 क्या है? यूनिक है, इसलिए नॉर्मल हो गया, अपने जैसा अकेला है। ये क्या है? ये तीनों क्या है? इंडेक्स 2 के है, सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2। इंडेक्स 2 के सब ग्रुप क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं। तो इसके सारे सब ग्रुप क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, चलो देखो, और दो चार छोटे छोटे रिजल्ट लिखवा दूं। तुमने जेड एन के बारे में तो पढ़ा है। जेड एन क्या? 0 1 2 n माइनस वन तक ऑपरेशन एडिशन मोडुलो एन क्या होता है? ये ग्रुप होता है। ग्रुप भी नहीं, साइक्लिक ग्रुप होता है। सब कुछ पढ़ रखा। ठीक है, अब अगर हम इसे मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में करें तो क्या हम इसे लिखते हैं? जेड मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में कब होता है? जब n प्राइम हो और क्या हो? 1 से स्टार्ट हो, 1 टू p माइनस वन तक, और ऑपरेशन क्या हो? मल्टीप्लिकेशन मोडुलो ईजे ग्रुप। है नहीं? जब हम n की जगह प्राइम लेंगे और जीरो को हटाएंगे, ये तभी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप होगा। इसे फिर हम जेड पी नहीं बोलते। है नहीं? इसे जेड पी नहीं बोलते। इसे बस समझ लो, ईजे ग्रुप। ये ग्रुप कब होता है? मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, जब हम n की जगह क्या लेंगे? प्राइम लेंगे। ठीक है, चलो अब हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक। ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिक। लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक का मीनिंग क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है अप टू आइसोमॉर्फिक का जो दूसरा नाम होता है वो होता है नॉन आइसोमॉर्फिक। नॉन आइसोमॉर्फिक। ठीक है, भाई सब जुड़ रहे, एक बार बताना कौन कौन ईवी करंट में जुड़ रहा, बोल के बताइए एक बार। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं तभी करूंगा, कभी छोड़ के बात भी होगी, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। बताओ बोल के, कोई एक दो तो बताओ, नाम बताओ अपना। अच्छा, अच्छा संदीप। वो दो ही जुड़ रहे, दो ही बोल रहे, जैसे कि बात की जुड़ रही भाई। इसमें तो 8 दिखा रहा है, ये पता नहीं क्या होता है। अंजलि, चलो देखो, इसका मीनिंग क्या होता है नॉन आइसोमॉर्फिक का? जैसे कुछ समझने की कोशिश करना। तुमने क्या करा, इसे लिखेंगे तो हम अगले पेज से समझो। जैसे ऑर्डर 4 की बात करें तो तुमने क्या देखे? ऑर्डर 4 के अंदर दो ग्रुप देखे, या तो K4 या Z4। ठीक है, तुम कहोगे Z2 को, Z2 भी देखा तो वो K4 जैसा ही था। तुम कहोगे U8 भी देखा तो वो क्या था? वो भी K4 जैसा ही था। तुम कहोगे हमने Z10 भी देखा, वो सॉरी U10, तो U10 Z4 जैसा था। ठीक है, तो तुम ऑर्डर 4 का कोई भी ग्रुप बना लो, तुम कहोगे हमने तो ये भी देखा, प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में, तो यू Z4 जैसा है।
ठीक है, तो तुम ऑर्डर 4 का कोई भी ग्रुप बना लो। ठीक है, वो क्या होगा, या तो Z4 जैसा होगा या K4 जैसा होगा। ठीक है, कोई भी ग्रुप बना दो तुम ऑर्डर 4 का, वो या तो Z4 जैसा होगा या K4 जैसा होगा। सही बात है। मतलब क्या होगा, या तो उसके अंदर आइडेंटिटी और 3 एलिमेंट क्या होंगे, ऑर्डर 2 के होंगे, या फिर क्या चॉइस है, आइडेंटिटी एक एलिमेंट ऑर्डर 2 का, 2 एलिमेंट ऑर्डर 4 के, ऐसे होंगे। सही बात है। तो हम कहेंगे कि देयर आर There are up to isomorphic, up to isomorphic. There are up to isomorphic two groups of order 4. Two groups of order 4. है नहीं, अप टू आइसोमोर्फिक कितने ग्रुप है, ऑर्डर 4 के, दो ही है नहीं। बाकी तुम कितने भी ग्रुप लियो, वे इन्हीं दो में से किसी न किसी के जैसे होंगे। समझ गए तुम अप टू आइसोमोर्फिक को, बहुत अच्छे से समझ गए तुम इसे। अप टू आइसोमोर्फिक, देखो ऑर्डर 4 के मैं कितने ग्रुप लिख दिए यहाँ, उनमें से क्या है वे, कि वे या तो Z4 जैसे है या K4 जैसे है। ठीक है, तुम कहोगे चलो हम एग्जांपल के लिए ऑर्डर 3 की बात कर ले, कि एक ग्रुप होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये भी ग्रुप होता है, मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में बीएससी में पढ़ा नहीं था। तो देखो इसका ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ वन तो आइडेंटिटी है, ओमेगा की कितनी पावर करे, 1 आ जाती, 3 पावर करते ही। और ओमेगा स्क्वायर की कितनी करनी पड़ेगी, 3। तो क्या, एक एलिमेंट एक ऑर्डर का और दो एलिमेंट और 3 ऑर्डर के, और Z3 क्या है, इसमें भी यही तो है, एक एलिमेंट एक ऑर्डर का, दो एलिमेंट 3 ऑर्डर के, तो क्या है, यू Z3 का आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, तुम ऑर्डर 3 का कोई भी ग्रुप ढूंढ लो, वो Z3 के आइसोमॉर्फिक होगा। इसका मतलब क्या है, देयर आर ओनली वन ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिक ऑफ ऑर्डर 3। तो चलो इसकी एक टेबल बनाते हैं। लिखो लिस्ट, अब हम एक क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। अप टू आइसोमॉर्फिज्म टिल ऑर्डर 15। अप टू आइसोमॉर्फिज्म, अप टू आइसोमॉर्फिज्म टिल ऑर्डर 15, टिल ऑर्डर 15। 15 ऑर्डर तक के ग्रुप की हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं भाई। ठीक है, इधर लिखो ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, यहाँ हमने क्या लिखा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। यहाँ हम क्या लिखते हैं, अबेलियन ग्रुप लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम अबेलियन ग्रुप। ठीक है, यहाँ क्या लिखते हैं हम, नॉन अबेलियन ग्रुप। तो देखो ऑर्डर एक का ग्रुप क्या होगा, कोई हो, बस एक ही एलिमेंट होगा आइडेंटिटी। अगर एडिशन के रेस्पेक्ट में करें तो सिंगलटन 0। ऑर्डर एक का ग्रुप नॉन अबेलियन हो ही नहीं सकता। तो ऑर्डर एक का कोई भी ग्रुप हो, उसमें बस क्या हो गया, एक ही एलिमेंट होगा आइडेंटिटी, तो वो सिंगलटन 0 का आइसोमॉर्फिक होगा। है नहीं, अगर हम बात करें ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 का कोई भी ग्रुप किसका आइसोमॉर्फिक होगा, Z2 के, नॉन अबेलियन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऑर्डर तो होगा, क्योंकि ऑर्डर 6 से छोटे सारे अबेलियन होते हैं। ऑर्डर 3 का तुम कोई भी ग्रुप लियो, वो Z3 का आइसोमॉर्फिक होगा। ऑर्डर 4 का तुम कोई भी ग्रुप लियो, क्या, ऑर्डर 4 का कोई भी ग्रुप लियो, वो क्या होगा, ऑर्डर 4 का कोई भी ग्रुप, वो या तो Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा या K4 के आइसोमॉर्फिक होगा। तो अप टू आइसोमॉर्फिक कितने ग्रुप है, ऑर्डर 4 के, दो, Z4 या K4। ऑर्डर 5 के कितने ग्रुप, केवल और केवल Z5। ऑर्डर 6 के कितने ग्रुप देखे तुमने, एक तो अबेलियन देखा Z6, है नहीं, और एक क्या देखा, S3 कह लो या D3। S3 D3 आइसोमॉर्फिक थे। तो क्या, ऑर्डर 6 के दो ग्रुप है, एक अबेलियन Z6 और एक क्या, S3, ये नॉन अबेलियन है। सही बात है। अब तुम कहने लगो कि Z2 क्रॉस Z3 भी तो था भाई, वो Z6 का आइसोमॉर्फिक था। ऑर्डर 7 के केवल और केवल एक ग्रुप Z7। यानी ऑर्डर 8 की बात करें तो ऑर्डर 8 का एक ग्रुप Z8 होता है, एक Z4 क्रॉस Z2 और एक Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। और मतलब 3 अबेलियन ग्रुप होते हैं। और नॉन अबेलियन कौन होता है, नॉन अबेलियन कौन होता है, एक D4 होता है और एक Q8 होता है। अब ऑर्डर 9 की बात करें, ऑर्डर 9 की, देखो 9 ऑर्डर का ग्रुप नॉन अबेलियन तो हो नहीं सकता।
क्योंकि प्राइम का स्क्वायर है तो दो अबेलियन ग्रुप होते हैं। ये क्यों गया? देखो, ऑर्डर 9 के दो अबेलियन ग्रुप होते हैं, एक Z9 एक Z3। एक Z3 क्रॉस Z3 नॉन अवेलियन तो हो ही नहीं सकता। अगर हम ऑर्डर 10 की बात करें तो अवेलियन ग्रुप कौन होगा? एक Z10 तुम कहोगे कि Z2 क्रॉस Z5 भी तो होगा भाई, वो Z10 ही हो जाएगा। नॉन अवेलियन क्या होगा? D5। अगर हम बात करें 11 ऑर्डर की तो केवल और केवल Z11। ठीक है। अब हम बात करें ऑर्डर 12 की तो कितने अवेलियन अवेलियन हो गए? एक Z12 एक Z6 क्रॉस Z2। तुम कहोगे कि Z3 क्रॉस Z4 भी तो होगा भाई, वो Z12 ही होगा। नॉन अवेलियन कौन होंगे? एक होगा D6, एक A4 और एक ग्रुप होता है Q6। ठीक है। इस Q6 को छोड़ दो, क्या होता है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं ऑर्डर 13 पे। ऑर्डर 13 ऑर्डर का केवल और केवल एक ग्रुप होगा Z13। अगर हम 14 की बात करें तो ऑर्डर 14 के ग्रुप कौन कौन है? अबेलियन होता है Z14 और नॉन अबेलियन होता है D7। अगर हम 15 की बात करें तो 15 ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक था, P इंटू क्यू, P डज नॉट डिवाइड Q-1 Z15, और इधर नॉन अबेलियन नहीं होता। तो नॉन अबेलियन ग्रुप किस किस ऑर्डर के मिले? 6 का मिला, 8 का मिला, 10 का, 12 का और 14 का। मतलब यही नॉन अबेलियन ग्रुप के ऑर्डर है 15 तक के लिए। अब देखो तुम इसे कैसे याद रखोगे? इनमें से प्राइम नंबर छंटो कौन कौन है? प्राइम 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11, 13। ठीक। और ऑर्डर 15 का, क्योंकि प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है, 15 ऑर्डर का भी साइक्लिक है। तो नो नहीं है यार। ठीक है। तो देखो, इन सब ऑर्डर के क्या है? यूनिक ग्रुप है जो प्राइम है या साइक्लिक है। ऑर्डर 15 का ग्रुप क्या होता है? साइक्लिक, हमने पहले पढ़ रखा। तो इनकी संख्या क्या है? यूनिक है। ठीक है, इतना तो हुआ यार। अब प्राइम का स्क्वायर कौन कौन है? प्राइम का स्क्वायर 4 है, 9 है। तो इनकी संख्या क्या है? दो दो है। Z4 K4 और कितनी? K4 का दूसरा नाम क्या है? Z2 क्रॉस Z2, Z9 और Z3 क्रॉस Z3। नॉन अबेलियन तो हो ही नहीं सकता P स्क्वायर का। अब तुम देखो, दो प्राइम का प्रोडक्ट कौन है? एक तो यू है 6, 2 इंटू 3। और कौन है दो प्राइम का प्रोडक्ट? 10 है, 2 इंटू 5। और कौन है? 14 है, 2 इंटू 7। तो इनकी संख्या क्या है? दो दो है। एक अबेलियन एक नॉन अबेलियन। देख लो, ऑर्डर 6 का एक अबेलियन एक नॉन अबेलियन। ऑर्डर 10 का भी एक अबेलियन एक नॉन अबेलियन। और ऑर्डर 14 का भी एक अबेलियन एक नॉन अबेलियन। ऑर्डर 14 का मतलब कोई भी ग्रुप अगर अबेलियन है तो वो Z14 का आइसोमॉर्फिक है, नॉन अबेलियन है तो Z7 के। अब कौन बचे? 8 और 12 बचे। इनकी संख्या है कितनी? 5 5 8 फिर 12 की। 8 के क्या है? 3 अबेलियन ग्रुप है, 2 नॉन अबेलियन। 12 के क्या है? 2 अबेलियन और 3 नॉन अबेलियन। मुझे लगता है कि यह टेबल तुम्हारे याद होगी भाई, या नहीं हुई अभी भी? टेबल याद होगी? 15 तक की टेबल याद करवा दी मैं तुम्हारे। देखो, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये टेबल याद होगी सबके। आगे बढ़ते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं। इस टेबल से हम क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशंस लिखो। ऑब्जर्वेशंस, इस टेबल से हम ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं। लिखो नंबर 1, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक, ये गैलियन में भी है टेबल, यूनिक साइक्लिक ग्रुप। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक साइक्लिक ग्रुप ऑफ ईच ऑर्डर, ऑफ ईच ऑर्डर। देख लो तुम, साइक्लिक ग्रुप क्या है? किसी भी ऑर्डर का एक ही है। जैसे ऑर्डर 8 का साइक्लिक तो एक ही है, ये तो अबेलियन है जी। ठीक है, ये साइक्लिक थोड़ी है। चलो लिखो नंबर 2, फोर इज लिखो, फोर इज प्राइम नंबर, प्राइम पी, देयर इज ओनली
देयर इज ओनली one group up to isomorphism. There is only one group up to isomorphism. Up to isomorphism. क्या है? प्रत्येक प्राइम के लिए केवल और केवल क्या है? एक ही ग्रुप है। नंबर 3, इफ ऑर्डर ऑफ जी बराबर क्या है? P इंटू क्यू है और P डज नॉट डिवाइड Q माइनस वन, देन देयर इज only one group. There is only one group up to isomorphism. Up to isomorphism. देख लो 15 ऑर्डर का एक ही तो था आइसोमॉर्फिज्म। सही बात है। लिखो नंबर 4, इफ ऑर्डर ऑफ जी बराबर पी स्क्वायर, देन देयर आर two group up to isomorphism, two group up to isomorphism, up to isomorphism, क्या? वन साइक्लिक एंड वन अबेलियन। ठीक है, पी स्क्वायर के कितने होंगे? 2 होंगे। अब नंबर 5, इफ ऑर्डर ऑफ जी बराबर 2p, तो कितने ग्रुप थे फिर? 2p फॉर्म का कौन था? 6 था, 10 था, 14 था। देन there are two groups. Then there are two groups up to isomorphism. क्या है up to isomorphism? केवल दो ग्रुप है, वन अबेलियन एंड वन नॉन अबेलियन। वन अबेलियन एंड वन नॉन अबेलियन, केवल और केवल दो ग्रुप है। ठीक, ऑर्डर 2p फॉर्म के टेबल में तुम वेरीफाई कर सकते हो। चलो, आ गए समझ में? देखो एग्जांपल के लिए ये क्वेश्चन नेट में पूछा जा लिया, अप टू आइसोमॉर्फिज्म ऑर्डर 121 के कितने ग्रुप हो गए देख लियो भाई। ठीक है, अब हम एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट लेते हैं। चलो 15 तक के तो हमने निकाल दिए, अगर हमसे आगे पूछ ले, देखो आगे हम नॉन अबेलियन के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, पर हम अबेलियन की संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर कितना है? किसी ग्रुप का ऑर्डर है P1 की पावर K1, P2 की पावर K2, PR की पावर कितनी? KR, है नहीं? तो लिखो नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप, नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिज्म, अप टू आइसोमॉर्फिज्म कितने ग्रुप हो गए अप टू आइसोमॉर्फिज्म? वो होंगे कितने? पी पी के वन इंटू पी के टू डॉट 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 पी के आर। पी क्या है? पी का मीनिंग है पार्टीशन। ठीक है, मैं तुम्हें पार्टीशन की वैल्यू याद कराई थी। पी का मीनिंग क्या है? पार्टीशन। ठीक, एक एक क्वेश्चन नेट गेट में आ गया, इस क्वेश्चन को बताओ। चलो पहले इसे बता दो, अगर ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 8 है, तो कितने अबेलियन ग्रुप हो गए? यू अबेलियन के लिए है फार्मूला। 8 को हम कैसे लिखेंगे? 2 की घात 3, तो कितने? P3 की वैल्यू कितनी है? 3, तो ऑर्डर 8 के कितने ग्रुप हो गए? 3 अबेलियन ग्रुप हो गए। देख लो भाई टेबल में ऑर्डर 8 के 3 ही थे, Z8, Z4 को Z2 और Z2 को Z2 को Z2। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछ ले ऑर्डर ऑफ जी बराबर 12 कितने होंगे? 12 को हम कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर, तो कितने हो जाएंगे? P2 इंटू P2 गुना P1। P2 की वैल्यू कितनी होती है? 2, और तो कितने? दो ही ग्रुप हो गए ऑर्डर 12 के अबेलियन। देख लो कितने है? दो ही तो है। तो यू अबेलियन की संख्या बताता है। अब एक क्वेश्चन नेट में गेट में हर जगह पूछा जा लिया, ऑर्डर ऑफ जी मतलब वो कह रहा कि नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप, नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिक, अप टू आइसोमॉर्फिक, अप टू आइसोमॉर्फिक ऑफ ऑर्डर 10 की पावर 5 कितने होंगे भाई? 10 की पावर 5 ऑर्डर के। इसे हम 10 की पावर 5 को कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, तो कितने हो जाएंगे? P5 इंटू P5। P5 की वैल्यू कितनी होती है? 7 इंटू 7, 49 ग्रुप हो गए।
अप टू आइसोमॉर्फिक ऑफ ऑर्डर 10 की पावर 5। देखो अब तुम्हारे बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा अप टू आइसोमॉर्फिक के बारे में। चलो अब हम जो हमारे टॉपिक बच गए वो बच गए आइसोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, है नहीं, क्लास इक्वेशन, ये दो चार टॉपिक बच गए। ठीक है भाई, अब यही छोड़ दो आज का काम। चलो किसी को कोई दिक्कत हो, कोई और मन में बात हो वो बताओ।